क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। धर्म का सर्टिफिकेट क्या ये बांटेंगे? मंदिर में कौन जाएगा, कब जाएगा, क्या ये इनसे हमें अनुमति लेनी पड़ेगी? मंदिर क्या एक टीआरपी बन गया है? प्राण प्रतिष्ठा क्या एक टीआरपी बन गया है? इनके वाणी में इतना हिंसा क्यों, इतना घृणा क्यों, इतनी घृणा क्यों है? आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आपके अंदर घृणा हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप नफरत फैलाते हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप दूसरे पे गोली चलाते हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते जब आप दूसरे के धर्म के अनुष्ठान को अगर आप कलंकित करते हो। 2024 के चुनाव के प्रचार में मंगलसूत्र की बात की। क्या आपको पता है कि उस समय आपके इस कानून के कारण, नोटबंदी के कानून के कारण, कितने महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया ताकि वो अपनी बच्ची का शादी कर पाए? तब आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई? 8 साल हो गए, 8 साल हो गए, क्या हासिल किया मुझे बताएं। और फिर क्या कहते हैं कि नोटबंदी लाया डिजिटल करने के लिए। प्रधानमंत्री का ऐड भी आया पेटीएम के साथ। और कितना डिजिटल हुआ? 8 साल में कितना डिजिटल हुआ? और मोदी जी ऐसे ऐसे दिखा रहे हमें, शादी है घर में पैसे नहीं, ऐसे ऐसे दिखा रहे। आदरणीय राजनाथ सिंह, एक शब्द तो कहते आप, पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए? कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं? ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते।